SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगा रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। एक युवक को गोली मारकर अपराधियों ने लूट लिया कैश, जांच में जुटी पुलिस। वहीं काजी इंडा के आभूषण दुकानों का शटर तोड़कर लाखों के जेवर पर चोरों ने कर दिया हाथ साफ। बढ़ते अपराध के बाद पुलिस अब प्रत्येक चौक चौराहे पर लगाने जा रही है सीसीटीवी कैमरे। सिग्नल तोड़ने वाले वाहन चालकों पर भी लगेगा लगाम। और मतगणना की तैयारी पूरी, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कैमरे की निगरानी में होगी काउंटिंग। प्रत्याशी कर रहे हैं अपनी जीत का दावा। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। दूसरे चरण के नगर निकाय मतदान के बाद परिणामों की घोषणा शुक्रवार को होगी। सुबह 8 बजे से बीबी कॉलेजिएट और एमएसकेबी कॉलेज में मतगणना शुरू होगी। जिला प्रशासन की तैयारी पूरी कर ली गई है। टेबलवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। मतगणना स्थल पर पार्किंग और अन्य इंतजाम भी हो गए हैं। निर्वाची पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि स्ट्रांग रूम बीएमपी जवानों के पहरेदारी में सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ मतगणना कार्य कराया जाएगा। एडीएम ने कहा है कि मतगणना परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा, ज्वलनशील पदार्थ ले जाना प्रतिबंधित होगा। माचिस तक कोई नहीं ले जाएगा। उम्मीदवार, अभिकर्ता एवं मतगणना कर्मी को मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा, हैंड होल्डर कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं ले जाना है। जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जारी पहचान पत्र ही मान्य होंगे। मीडिया कर्मी भी मोबाइल फोन मीडिया सेंटर तक ही ले जा सकेंगे। मतगणना एमएसकेबी पर होगी, महिला शिल्प कला भवन परिसर में। कल सुबह 8 बजे से मतगणना हम लोग प्रारंभ करेंगे। तीनों पद के लिए, तीनों पद की मतगणना वहीं होगी। उसके लिए हर पद के लिए अलग अलग काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम्स बनाए गए हैं। हर पद के लिए 3 काउंटिंग हॉल हैं और हर पद के लिए 3 स्ट्रांग रूम हैं। इस तरह कुल 9 काउंटिंग हॉल और 9 स्ट्रांग रूम हैं। कितना टेबल पे सर काउंटिंग होगी? ये प्रत्येक हॉल में 8 टेबल्स लगाए जा रहे हैं। तो 3 कमरे में 24 टेबल पर एक पद की गणना होगी
बाकी फिर 24 पर दूसरे पद की गणना होगी और बाकी 24 यानी कुल 72 टेबल लगाया जा रहा है। सर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है बाहर से? सुरक्षा की बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। सबों को पास इशू किया गया है। जो कैंडिडेट हैं उनके एजेंट्स हैं, सिर्फ पास वालों को इशू किया जाएगा। किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह नहीं ले जाना है और सभी तरफ मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। नगर निगम चुनाव के मतदान खत्म होने के साथ ही सभी 275 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। नतीजे 30 दिसंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले कयासों का दौर शुरू हो गया है। सबकी नजरें मेयर डिप्टी मेयर पर टिकी हुई है। दरअसल मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों के लिए न सिर्फ पहली बार शहर की जनता ने वोट डाला, बल्कि दलीय नेताओं के समर्थक देने से दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। गुरुवार को मतगणना के लिए अभिकर्ता पर्ची बनवाने पहुंचे प्रत्याशियों ने एक बार फिर अपनी अपनी जीत का दावा किया। मेयर प्रत्याशी विकास कुमार ने कहा कि जीत हो या हार, जनता का फैसला सर माथे पर होगा। वहीं डिप्टी मेयर के प्रत्याशी निसारुद्दीन छोटे और पोषण महतो ने कहा कि नगर विधायक या पूर्व मंत्री के कह देने से क्या जनता ने वोट कर दिया है? काउंटिंग के बाद इसका भी फैसला हो जाएगा। वहीं वार्ड 38 के प्रत्याशी पति इकबाल कुरैशी ने कहा कि हमने जो काम करना था वो कर दिया है और अब जो फैसला होगा वह सर माथे पर होगा। चुनाव में जीतूंगा। मोनालिसा फोनालिसा का कुछ स्थान नहीं है। वो शर्मा जी कोई वो है कि मोनालिसा को प्रोजेक्ट कर देंगे, अब विजेंद्र चौधरी शब्बीर अंसारी को करने जीत जाएगा। जो जनता का सेवक होगा वही जीतेगा। ये दोनों का उम्मीदवार हारेगा और जनता को हराना चाहिए। अगर ये दोनों का कैंडिडेट जीत जाएगा तो शहर में सुरेश शर्मा मंत्री रहने के बाद भी शहर में नरक स्थिति था, आज शहर में विधायक होने के बाद भी शहर की नरक स्थिति है। जनता झेलेगी और जनता को झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं जीतूंगा। किसी का कोई स्थान नहीं है। मंत्री विधायक मेयर चुनेगा, हैं? सबको पता चलेगा। ते पूरा शहर में 2 ही आदमी उन लोग को नजर आवेंगे, बाकी सब एक साथ हम लोग होंगे। समय पर दिखेगा आएगा कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और 49 वार्ड के जनता सब देखे हैं और वो लोग हमको वोट दिए हैं और चुनाव जीतेंगे और जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे। बेचैनी बढ़ गई होगी तो? बेचैनी लोगों को बढ़ेगा ही। जो लोग स्टाम्प बन करके आया है उन लोगों को तो बेचैनी होगा ही, और कुछ लोग हैं जो उनको भी समझ में आ जाएगा कि इस बार कितनों की जमानत जब्त होगी, जो कि 14,000 वोट लाना है। हाँ, बहुतों के जमानत जब्त होगी और उसके बाद तो हम ये हैं सबसे ऊपर रहेंगे और जीतेंगे। रिजल्ट जो भी होगा वो मुजफ्फरपुर के विकास के लिए एक अवसर होगा और हम चाहते हैं जो भी कैंडिडेट जीते वो विकास करे इस शहर का। और रह रही बात मेरी, तो मेरा तो जीत उसी में है जो लोगों के दिलों में जो यहाँ की जनता ने जो प्यार दिया, जो स्नेह दिया, मेरी जीत उसी पे हो गई। मैं दावों में विश्वास नहीं रखता, मैं काम पे विश्वास रखता हूँ। मेरी जीत जनता ने अपने दिलों में बसा के हमको दे दी। चुनौती बहुत मिली है। देखिए, चुनौती तो लाइफ में हर किसी को मिलती है। चुनाव में क्या है, ऐसी चुनौतियों का ढेर सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा हूँ और भी आगे बढ़ता रहूँगा। आपने अभी कहा कि दावों में विश्वास नहीं रखते, वादों में रखते हैं? बिल्कुल। तो जो वादा जनता से किया है आपने उसे पूरा करेंगे? अगर मान लीजिए नहीं जीतते हैं तब भी? देखिए, वादे जो जनता ने किए हैं वो जब तक पद पर बैठूंगा नहीं, मैं कैसे डर सकता हूँ? वो पद के द्वारा ही हो सकता है, लेकिन जो मेरी नीति है सेवा नीति, वो बिना पद के भी जारी रहेगी। इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। 275 प्रत्याशी के बारे में तो हम नहीं कर सकते हैं, हम अपने प्रत्याशी के बारे में बोल सकते हैं कि मतदाता ने दिल खोल के हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, एकता का सद्भाव का परिचय दिया है। कल वार्ड नंबर 38 में जब मतगणना होगी तो हम अपने अनुमान से नहीं, जनता के ओपिनियन से ही बता रहे हैं कि मोमबत्ती छाप का जीन निकलेगा। वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत कम हुआ, पिछली बार से भी 12% कम हुआ। वार्ड नंबर 38 में 60% मतदान किया है आदमी अपने वार्ड के विकास के लिए, अपने वार्ड के सद्भाव के लिए। शहरी क्षेत्र का आप ऑल ओवर मुजफ्फरपुर का जो परसेंटेज है 49% है, लेकिन वार्ड नंबर 38 में 6500 के मतदाता में
3600 पोल हुआ है। ये वार्ड में जो है विकास का जो है, जो गंगा बहा है उसका प्रमाण जो है जनता ने दिया है। परिवर्तन की लहर तो नहीं, परिवर्तन में के जो बर्तन सब थे ना, उनका जो है नीचे का बेस ठीक नहीं था। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में बुधवार की देर रात बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर कैश और मोबाइल लूट लिया। स्थानीय लोगों ने घायल को SKMCH में भर्ती कराया। गोली उसके हाथ में लगी है। घटना की सूचना मिलते ही टाउन DSP राघव दयाल और अहियापुर थानेदार दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। SKMCH जाकर जख्मी से भी घटना की जानकारी ली गई। उसकी पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के सिमराहा गांव निवासी 25 वर्षीय कुमार शेखर के रूप में हुई है। शेखर ने बताया कि बखरी स्थित गोदाम से मालिक को पैसा देने साइकिल से अहियापुर आ रहे थे। उसके साथ एक और कर्मचारी था। इसी बीच फतेहपुर पेट्रोल पंप के पास कुछ दूर पुलिया के पास एक बाइक पर सवार 2 बदमाश पीछा कर घेर लिया। उस पर बैठा एक बदमाश हथियार का भय दिखाकर बैग और मोबाइल लूट लिया। बैग में 65,000 रुपए थे। साथ रहे युवक से भी मोबाइल लूटने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर पीछे एक बदमाश ने गोली मार दिया। इधर टाउन DSP राघव दयाल ने कहा कि बदमाशों की पहचान की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हम लोग मतलब बकरी से गोडाउन पर से हम और एक हमारा जो स्टाफ है मित्र है, वो दोनों आदमी अहियापुर ऑफिस निकले हैं पैसा देने के लिए मालिक का। ठीक, हाँ 54-55 रुपया था उनका और 10,000 हमारे मित्र का पैसा था। लेके निकले हैं। फतेहपुर पेट्रोल पंप जैसे पार किए हैं, एक पुलिया आता है, वहीं पे हम लोग दोनों आदमी साइकिल से थे और ये एक बाइक वाला हम लोग के पीछे से आया है, हम लोग को रुकाया है और मतलब हमारे दोस्त के ऊपर बैठा था, हम साइकिल चला रहे थे। कौन से बाइक से था? स्प्लेंडर प्लस रहा होगा। अच्छा। मतलब कोई हाई फाई बाइक नहीं था। रोका है, मतलब एक आदमी जो पीछे बैठा हुआ था पिस्टल जो भी गन रहा है निकाल के उसके माथा पे गिराया है, बैग दे दिया है, मोबाइल दे दिया है, जो भी पैसा था। फिर हम मतलब एक हमसे बोल रहा है कि तुम भी मोबाइल लाओ। हम कहे कि हम नहीं देंगे। तो फिर जो मोटरसाइकिल चला रहा था मोटरसाइकिल रोक के आया है, बोल रहा है और दोनों बंदूक हमारे ऊपर दोनों भिजा दिया। बोल रहा कि मोबाइल, हम बोले कि किसी भी कीमत पर मोबाइल नहीं देंगे। उसके बाद मतलब भगदड़ हुआ है, उसका हम पिस्टल छीनने का भी प्रयास किए हैं लेकिन नहीं छीन पाए। उसके बाद हम वहाँ से झकोर के एक लड़का के साथ गिर भी किया होगा, हम झकोरे वहाँ से भाग निकले हैं। बस भागने के दौरान में थोड़ा सा पीछे करके पीछे से हमको गोली चला है, तो हम उसके दौरान हमको हाथ में गोली लगा। कितना पैसा छीना है? 55 और 10 65 ही करीब और एक मोबाइल। मुजफ्फरपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ते ही एक बार फिर से चोरों का आतंक बढ़ गया है। ताजा मामला जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा चौक के पास के अमरख रोड की है, जहां देर रात चोरों ने 2 ज्वेलर्स दुकान और एक किराना दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों का माल समेट लिया। गुरुवार की सुबह लोगों ने जब एक साथ कई दुकानों का शटर टूटा हुआ देखा तो हड़कंप मच गया। दुकानदार और मनियारी थाने को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे मनियारी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक ने मामले की बारीकी से जांच की। दुकानदार ने बताया कि दुकान से लाखों का माल गायब है। दुकानदारों ने बताया कि इससे पहले भी इस चौक पर चोरी की घटना हुई है, लेकिन एक भी मामले का उद्भेदन नहीं हुआ और न किसी की गिरफ्तारी हुई। किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी नहीं किया गया। इस सबसे व्यापारियों में भारी आक्रोश है। घटना सर हुआ है कि जो रात में कल आकर के ताला तोड़ गया है सर। एक सप्ताह पहले भी यहाँ पर हुआ था चोरी, डिक्की में तो सामान लेके भाग गया था। थाना पर सब आदमी गया था तो थाना बड़े बाबू बोले के सब अपने में चोरी करवा रहा है, सभी सब डरामा है सोनार सबका। ठीक है, आज रात को कल रात को हुआ है कि 3 गो दुकान में चोरी हो गया है। कौन कौन दुकान में, क्या क्या नाम है दुकान का? तो मेरा दुकान है पूजा अलंकार के नाम से। अच्छा। एक है माँ मनोकामना के नाम से, दोनों सोना चांदी का दुकान है। और एक किराना दुकान का भी सामान जो वही रास्ते में रखा रहता है सामान सीढ़ी पर, बस वही सामान से उठा के ले गया है सर। आपके यहाँ कितने का चोरी हुई है आपकी दुकान से? ताला टूट गया, शटर नहीं उठाया, अभी शटर नहीं खुल रहा है। अच्छा। क्योंकि साइड लॉक टूट गया था, शटर नहीं उठा, इसलिए अभी नहीं देख पाए कि अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन बाहर से ताला टूटा हुआ है। और सब दुकान का? और सब दुकान में सर दुकानदार से बात कर लीजिएगा सर, उसमें शटर उठा करके अंदर घुसा हुआ है। अब क्या चोरी हुआ है? 10 दिन के अंदर में 10 घटना हो गया।
10 दिन के अंदर में। जब से बड़ा बाबू आए हैं तब से ही घटना हो रहा है। जिस दिन से ज्वाइन किए हैं 30 दिन से कई घटना हो गया। ऊपर से जाता है लोग प्रशासन के कहता है तो प्रशासन कहता है कि अपने कराते हैं आप। ऐसा होता है क्या? क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान कोई खास नहीं है इसमें। फिर भी लगभग कितना का होगा? 1 लाख के तो ले गया होगा। 1 लाख का। क्या कोई दुकान में चोरी हुआ है? अभी 3 दुकान में हुआ। 3 दुकान में। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार नाम है। अशोक कुमार। दुकान का क्या नाम है आपका? मनोकामना बोला। आपने प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को सूचना दी है? प्रशासन आई हुई है। प्रशासन आई हुई है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के हलीमपुर से 12 दिसंबर को लापता हुए देवधारा निवासी संतलाल राय के 14 वर्षीय पुत्र दिलखुश कुमार का 17 दिन के बाद भी बरामदगी नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने गुरुवार को 3 घंटे तक साहेबगंज बाजार को जाम कर दिया। इससे आवागमन बाधित रहा। बाद में वाम मोर्चा के नेतृत्व में लोगों ने प्रतिरोध मार्च भी निकाला। बच्चे की बरामदगी को लेकर प्रखंड परिसर में चल रहे आमरण अनशन के चौथे दिन गुरुवार को एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के आश्वासन पर शाम को अनशन खत्म कर दिया गया। बताया गया कि एसडीपीओ ने 2-3 दिनों में किशोर की बरामदगी करने का भरोसा दिलाया है। दर्शकों को बता दें कि किशोर के दादा पाचू राय ने 3 लोगों पर अपहरण करने की आशंका जताते हुए 13 दिसंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से परिजनों में भारी आक्रोश है। पहली बात तो यह कि हम लोग 6 साथी गए थे। एक मतलब जो केस के मुद्दई हैं श्री पाचू राय, उसके अलावा कॉमरेड यादवलाल पटेल, कॉमरेड विश्वनाथ राय, कॉमरेड हीरा राम, कॉमरेड राधिका प्रसाद, राधिका रमन प्रसाद और खुद मैं भूपेंद्र सिंह गए। तो वहाँ जाने का नाम पढ़ दिया है। गए हम लोग, डीएसपी साहब हम लोग को बोले कि भाई हम तो आज दिन भर रह गए इसी में। फिर भी जो बातें उनसे हुई बहुत पॉजिटिव हुई। उन्होंने कहा कि जो भी हमको इकट्ठा करना चाहिए इस केस के मतलब वो हम सब इकट्ठा कर देंगे। और बाकी नहीं रह गया है। अभी हम जा रहे हैं एसपी के यहाँ, इस पर मीटिंग करेंगे और हम 2 से 3 दिन में लड़का को बरामद कराकर आपके सामने रखेंगे। अगर 2 से 3 दिन में अगर नहीं हुआ तो इसके बाद का कदम क्या होगा आपका? हम लोग 2 से 3 दिन के बाद मीटिंग करेंगे, अपना बैठेंगे हम लोग आपस में। कोई भी आंदोलन मरता नहीं, हमने स्थगित किया है। अगर वो 3 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो हम 1 तारीख रविवार को मीटिंग करके फैसला लेंगे और हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। और यह आंदोलन यहाँ से लेकर के जिला तक होगा, राज्य तक होगा। आमरण अनशन का चौथा दिन था। 72 घंटे आमरण अनशन के बाद हमारा जो कल का निर्धारित कार्यक्रम था कि हम चक्का जाम करेंगे, हम नुक्कड़ सभा करेंगे और उसके बाद कल ही से जब इस सूचना पुलिस पदाधिकारी तक गई, पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी तक गई, तो वो काफ़ी लोग सक्रिय हो गए और इस दिशा में उन लोगों ने काम भी किया है। आज अनशन समाप्त किया गया है वरीय पुलिस पदाधिकारी के आश्वासन पर और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी अनुसंधान के जो वैज्ञानिक तंत्र है उसके जरिए उन्होंने जो सूचना इकट्ठा किया है और उन्होंने बताया है कि ये अनुसंधान से जुड़ा हुआ मामला है, इसको बहुत सारी चीज़ों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं और आप लोग अनशन समाप्त करिए और 2 दिन का यानी 24 घंटे का हमको टाइम दीजिए कम से कम। बच्चा को जहाँ कहीं भी होगा हम उसको बरामद करेंगे। तो हम लोगों ने इस चीज़ को माना और मान करके उन्होंने प्रतिनिधि के तौर पे साहेबगंज थाना प्रभारी को यहाँ पर अनशन स्थल पर भेजा है और उन लोगों का अनशन ख़त्म करवाया गया है और हम लोग इंतज़ार करेंगे कि 2 दिन या 4 दिन के अंदर में अगर बच्चा बरामद नहीं होता है तो हमारी कमेटी है जो आंदोलन चला रही है, उस कमेटी के तहत हम लोग मीटिंग करेंगे, आंदोलन का रणनीति तय करेंगे और एक दूसरा लड़ाई जो हम लोग करने जा रहे हैं इस मामले में वो है हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर करेंगे और तमाम ये जो संबंधित पदाधिकारी हैं, पुलिस के पदाधिकारी जो जिम्मेवार हैं
इन सभी लोगों को पार्टी बनाते हुए हम लोग क्रिमिनल रिट भी दायर करेंगे। मुजफ्फरपुर शहर में अब अपराधी अपराध करके भाग नहीं सकेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल भी तोड़कर कोई बच नहीं पाएगा। दरअसल शहर में ट्रैफिक सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। एसएसपी जयंतकांत ने गुरुवार को इसके कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शहर में करीब 300 से अधिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसमें 27 हाईटेक कैमरा होगा। सिग्नल पर लगे रहने से अगर कोई व्यक्ति तय स्पीड से अधिक गाड़ी चलाता है या सिग्नल तोड़कर भाग रहा होगा तो इस कैमरे की मदद से उसकी गाड़ी का पूरा डेटा निकालकर ई चालान फौरन कट जाएगा। एसएसपी ने बताया कि ट्रैफिक कंट्रोल के अलावा सर्विलांस और क्विक रिस्पांस टीम को भी यहां से कंट्रोल किया जाएगा। कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग की सुविधा रहेगी। अगर किसी आपराधिक वारदात की घटना होती है तो मॉनिटरिंग करने वाले स्टाफ तुरंत पुलिस को सूचना देगा। संबंधित जगह की पुलिस कार्रवाई करेगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर है जिसमें ट्रैफिक का कंट्रोल, उसके अलावा जो है शहर में लगने वाले जो सीसीटीवी कंट्रोल है उसी की मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसका टेस्ट रन चल रहा था। बहुत जल्दी इसके थ्रू जो है ट्रैफिक के कंट्रोल को और इसके अलावा शहर में जो सर्विलांस है उसके लिए जो पुलिस टीमें बैठेंगी उसको यहाँ से जो मॉनिटर किया जाएगा। तो चौक चौराहे पर जो बटन चीज लगा उसका कब तक इमरजेंसी ट्रैफिक कंट्रोल जो बटन फ्यूज लगा हुआ है, स्विचेस लगे हुए हैं, उसका भी इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पर है। इसमें वहाँ से कोई अगर बात करना चाहेंगे और आगे अगर कोई भी किसी तरीके का इमरजेंसी रिस्पांस टीम का रिस्पांस रहेगा उसका भी जो है यहाँ से कंट्रोल मॉनिटरिंग हो सकेगा। मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में पार्ट 3 का एडमिट कार्ड नहीं मिलने पर गुरुवार को छात्राओं ने हंगामा कर दिया। एग्जाम कंट्रोलर पूनम सिन्हा को लड़कियों ने घंटों बंधक बनाए रखा। हंगामा उग्र होते देख कॉलेज प्रशासन ने मिठनपुरा थाने को सूचना दी। पुलिस पहुंचकर लड़कियों को समझाने का काफी प्रयास किया लेकिन वे सभी मानने को तैयार नहीं हुई। छात्राओं ने कहा कि 30 तारीख से एग्जाम है और अब तक एडमिट कार्ड नहीं मिला है। कॉलेज पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया गया कि विश्वविद्यालय ने अब तक एडमिट कार्ड भेजा ही नहीं है। एग्जाम कंट्रोलर पूनम सिन्हा ने बताया कि फिलहाल ओरिजिनल एडमिट कार्ड देकर लड़कियों को एग्जाम में बैठा दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद लड़कियां शांत हुई। हम लोग इस लोग को इसलिए बंधक बनाया गया, हम लोग को 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है कि तुम लोग का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ये लोग यहाँ से अभी तक डाटा भी नहीं भेजा यूनिवर्सिटी के हम लोग का एडमिट कार्ड आएगा। हम लोग का कल से एग्जाम है, अभी तक एडमिट कार्ड का कोई पता आता नहीं है। कल परसों बोला गया था कि एडमिट कार्ड मिलेगा लेकिन परसों नहीं मिला गया था। परसों रिटर्न करवा दिया गया। क्यों रिटर्न करवा दिया? हम लोग डेली आएंगे भाड़ा लगा के। हम लोग आते हैं इतने सारे स्टूडेंट का पेपर उस क्लास में कचरे की तरह हम लोग को दूर से आना पड़ता है और ये लोग रोज दौड़ाती हैं। और जाइए पूछने तो जाओ कैंपस में बैठो, धूप में बैठो, इतना जोर से बोलती हैं एकदम इग्नोर कर देती हैं। सर आप धूप खाने हम लोग आते हैं, हम लोग धूप खाने आते हैं, इतना दूर से हम लोग आते हैं। एडमिट कार्ड मिलेगा लेकिन 2:30 बजे चिपका दिया कि नहीं मिलेगा, नोटिस चिपक गया कि नहीं मिलेगा, 3 बजे तक रुके 2:30 बजे चिपका दिया कि नहीं मिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग 10 बजे से जैसे आके बैठे हुए, हम लोग के ऊपर भी गार्जियन, हम लोग के घर से कॉल आ रहा है, घर हम लोग अभी घर पे क्या जवाब दे? हम लोग घर से कॉल आ रहा है। हम लोग का पार्ट 2 का एग्जाम, हम लोग का पार्ट 2 का एग्जाम को क्वेश्चन वैसे ही खराब कर दिया। मार्किंग जब आप क्वेश्चन गलत लिए हैं तो आप अगर दोबारा एग्जाम नहीं लिए तो आपको एवरेज मार्किंग के बच्चे को पास करना चाहिए। उसमें प्रमोट कर दिया गया, बच्चा को फेल कर दिया। कैसे फेल करते बच्चे को आप? ऊपर से लगने के बच्चा एब्सेंट है। कितना बेकार सिटी है। सर ऑनर्स पेपर कैसा हुआ है? खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। हम लोग का आज मेरे जितनी डिपार्टमेंट की जो लड़की थी, साइकोलॉजी की जितनी लड़की थी, सबका एडमिट कार्ड दे दिया गया और मेरा एडमिट कार्ड कॉमर्स वाले के पीछे नुका दिया गया। कॉमर्स वाले के पीछे हम लोग का रख दिया गया, जो कि हम मेरा एडमिट कार्ड अभी हम लोग ढूंढे हैं। सर लोग हमसे ढूंढवा रहे कि जाके ढूंढ के एडमिट कार्ड निकाल के लाओ, तब वो फॉर्म निकाल के लाओ, उसके बाद एडमिट कार्ड तुम लोग को दिया जाएगा। और ऊपर से कॉमर्स वाले में साइकोलॉजी का, ज्योग्राफी का सारा मिक्स कर दिए हैं। पता ही नहीं चल रहा है हम लोग का कहाँ पर। पूछा जा रहा है यूनिवर्सिटी में सुनो, यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है कि तुम लोग यहाँ का डाटा अभी तक आया ही नहीं यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग का एडमिट कार्ड मिलेगा कहाँ से? पड़ा हुआ है एडमिट कार्ड के लिए डाटा नहीं गया है, कहाँ से मिलेगा? उन लोगों का प्रोविजनल बन रहा है, जाके एग्जाम देगी। एग्जाम देगी कल? हाँ एग्जाम देगी, टाइम तो देगी ना बनाने के लिए।
कितनी लड़की है टोटल इसमें? अब जो भी बच्ची होगी सबको मिलेगा। हो गया। क्या फॉर्म वगैरह नहीं भेजा गया है यहाँ पे इस तरह का बात को? नहीं, सब कुछ जा चुका है। कुछ अपना नेट का प्रॉब्लम होगा, क्या है वो तो हमको नहीं जानकारी है, लेकिन हमारे पास नहीं आया है एडमिट कार्ड, इस बात की हमको जानकारी है और इसी के प्रयास में हम सुबह से लगे हुए हैं। वो लोग बोले कॉलेज से डाटा नहीं गया है, अब हम क्या बोलें? जो आप यहाँ पे नहीं हैं और यहाँ क्या हो रहा है ये आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, आरोप है लड़कियों का। अब आरोप प्रत्यारोप में तो हम नहीं पड़ेंगे उसमें। चलिए, आश्वासन दिया कि एग्जाम कर देंगे ना? बिल्कुल। गुरुवार को मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र के पास एक कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही भयावह रूप ले लिया और अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और जल्द ही आग पर काबू पा लिया। इस आगजनी को लेकर लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। अगर मेडिकल वेस्टेज को जलाने के लिए आग लगाई गई तो ऐसे में आग से कोई और बड़ा हादसा भी हो सकता है। 12 बजे के बाद यहाँ पे ना धीरे धीरे आग जलने की रोशनी हम लोग को पता चल रही थी। हम लोग कार्यालय में बैठे हुए थे तो हम लोग उधर से आए, तब तक लपेटा ज़्यादा पकड़ लिया था। फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है, फायर ब्रिगेड आके आग बुताई है। हमारे सिविल सर्जन महोदय और DIO सर दोनों आदमी आके देख गए हैं। यहाँ का जो वस्तु स्थिति है वो दोनों पदाधिकारी आके देखे हैं। परित्यक्त ये वैक्सीन के बॉक्स यहाँ रखे हुए थे। हाँ, उसी में आग लगी। कैसे लगी पता चला? कचरा भी यहाँ रखाता है। कचरा सिरिंज उरिंज का जो ये होता है ना कवर, कचरा भी यहाँ रखा हुआ था। कुछ देखे हम आए तो देखे कि यहाँ आग लगा हुआ है, जल रहा है और फिर देखे कि पूरा धूप आया है तो इमरजेंसी से उधर से हम आए तो देखे कि पूरा जल रहा है। अच्छा, महिला वार्ड भी बगल में है? नहीं, ये तो महिला वार्ड खाली हो गया है। हाँ, ये बिल्डिंग कंडम है, कंडम घोषित होने से इसमें कोई आदमी रहता होता नहीं है, इसलिए हाँ खाली किया। नुकसान भी है? नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है, पर हमको लगता है कि यहाँ कोई बीड़ी उड़ी पी के चाहे सिगरेट पी के और आम आदमी कोई पिया होगा और फेंक दिया होगा। चूँकि कचरा है उसमें प्लास्टिक रहता है तो उसके वजह से धर लिया होगा। फेंका जाता है कोरोना वाला? नहीं, कीट उट नहीं फेंका। प्लास्टिक उस्टिक जो रहता है, जो आम आदमी खाया पिया कचरा, सो आदमी गया वो फेंक दिया तो उसी में कोई हुआ होगा तो फेंक दिया होगा, उसके कारण से धर लिया होगा। तब तक उधर हल्ला हुआ तो हम लोग आए तो देखे कि पूरा काफी तेजी था। हाँ, आग तो काफी तेजी था, इसमें नो डाउट। कुछ नहीं, हम लोग तो यहाँ जांच करवा रहे हैं, कोरोना जांच करवा रहे हैं। इसमें 4 को विभाग है। अच्छा। अकेला गार्ड हम है। हाँ। बस इतना ही है। कब नजर पड़ा आग का? तो यही पे है ना? कब पता चला कि आग लगा है? कुछ पता चला? हमको जब धुआं खूब उठा तब नजर पड़ा कि जब भाई आग लगा है। बगल में महिला वार्ड है। किसी को सूचना दी है आप लोग? हम लोग सोचना देने से पहले तो वह सब पूरा आदमी ही पहुंच गया। हम लोग तो अंदर में थे। आपके वार्ड के सामने इसलिए आपसे पूछे, कहीं देखे होंगे आप? हमारा वार्ड के सामने है तो हम लोग तो अंदर में सब आदमी जांच करवा रहे हैं कोरोना। यहाँ पर पता नहीं सर, कबाड़ी का सामान देखे हम लोग। मेडिकल कचरा है? मेडिकल है कचरा। तो कोई आग लगाया है कि गलती से ही? वो हम नहीं बता सकते। काफी दिन से कचरा फेंका था। आप यहीं पे रहते हैं ना? यहीं पे रहते। देखे नहीं देखे? नहीं देखे तो किसे बोलेंगे? आग काफी भीषण था। आग काफी ज्यादा था। मुजफ्फरपुर में गुरुवार से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने का सिलसिला शुरू हो गया। शहर के कमर्शियल एरिया तिलक मैदान रोड से एक दुकान में सबसे पहला प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाकर शुभारंभ किया गया। कंपनी के सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर ख्वाजा जमाल ने इसका अनावरण किया। मुजफ्फरपुर शहरी इलाके में कुल 75,000 प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना है। पुराना मीटर हटाकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार प्रीपेड मीटर में खपत के अनुसार हर रोज पैसे की कटौती होगी। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उपभोक्ता अपने मोबाइल पर इसकी जानकारी देख सकते हैं। खपत के आधार पर उपभोक्ताओं को 7 दिन पहले मीटर रिचार्ज कराने की पहली नोटिस दी जाएगी। प्रीपेड मीटर की राशि शून्य होने पर दूसरी नोटिस दी जाएगी। राशि शून्य होने के 24 घंटे के भीतर अगर उपभोक्ताओं ने प्रीपेड मीटर रिचार्ज नहीं कराया तो बिजली की सुविधा समाप्त हो जाएगी। साथ ही तीसरे नोटिस में उपभोक्ताओं को
डिस्कनेक्शन की जानकारी दे दी जाएगी। डिस्कनेक्शन के बाद हर चौथे दिन उपभोक्ताओं को मीटर रिचार्ज कराने के लिए अनुरोध किया जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर में सबसे पहला प्रीपेड स्मार्ट मीटर सरैयागंज में लगाया गया है। चूँकि ये कमर्शियल हब है और सरैयागंज इस्लामपुर का ये रोड है और काफ़ी दुकान यहाँ पर शुरुआत की गई। तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए शहर में सबसे पहला ये प्रीपेड मीटर जो है स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। ये अब रिचार्ज से चलेगा। यहाँ पे बिजली के विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहला मीटर लगाया गया है। बिल्कुल, ये मुजफ्फरपुर का ये पहला मीटर चन्नी जी के दुकान में लगा है और हम लोगों ने यहाँ से ये कमर्शियल हब है मुजफ्फरपुर का सरैयागंज से हम लोगों ने पूरे उत्तर बिहार में एक मैसेज देने का काम किया। गलतफहमियां लोगों के मन में, किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। किसी भी एक कंज्यूमर को किसी तरह की कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी परेशानियां का उनको दूर हम लोग करेंगे, कैंप लगा करके करेंगे और सबको स्मूथली मीटर लगेगी सबके यहाँ। पुराने मीटर हटेंगे? बिल्कुल पुराने मीटर हटेंगे, अब यही मीटर लगेंगे। कब से शुरुआत की गई? ये शुरुआत कब से होगी? आज से शुरुआत हो चुकी है हमारा, है ना। अब ये सिलसिला चल पड़ा है ना। क्या मैसेज करेंगे, क्या बोलेंगे जो पुराने मीटर लगाए हुए पहले? नहीं, ये इसको वेलकम करे, दोनों बराबर चलता है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। रिचार्ज कैसे करेंगे? रिचार्ज कूपन से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे रिचार्ज, और क्या गूगल पे से करेंगे, है ना। इतना से कर सकते हैं? मिनिमम रिचार्ज 5 रुपये ऐसा कर सकते हैं, मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम लिमिट कर दिया गया। बिल्कुल जो गलतफहमियां लोगों का होगा। बिल्कुल धीरे धीरे सब दूर हो जाएगा। अधिकारी बताएंगे। बताइए थोड़ा सा आ गया जी बताइए, गलतफहमियां कैसे दूर करेंगे हम लोगों का? गलतफहमियां लोगों को दो ही चीज़ की परेशानी थी। एक पहला था कि जो रिचार्ज हो रहा है, हम लोग रिचार्ज करते हैं और उसके बाद लाइन जो है तब भी मेरा तुरंत नहीं वो शो होता है। पहला समस्या ये था। और दूसरा था कि हम लोगों का जो है वो लाइन जो है वो कट जा रहा है, एकाएक चार्ज हो जा रहा है। ये दोनों समस्या, दो ही मेन इश्यूज है। क्योंकि स्मार्ट मीटर हम लोग पहले से ही लगा रहे हैं शहरी क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर के लिए नया है, लेकिन ये बिहार में ऑलरेडी चालू है ये चीज़ और कई जगह लग चुके हैं। और सबसे ज़्यादा आपको ये भी बता दें कि बिहार में जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगाने वाला राज्य है। तो हम लोग इसमें जो सेटिस्फाइड कंज्यूमर 12 लाख हमारे इस पूरे बिहार में अभी भी है। तो ये दोनों समस्याओं को दूर करने के लिए ही हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य शुरू किया है। और इसमें सबसे पहला चीज़ है कि जो आपका रिचार्ज नहीं डिस्प्ले होने का, मतलब रिचार्ज किए और अब डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसका ये समस्या समाधान हो चुका है। इसमें हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से भी आपका रिचार्ज हो सकता है। मतलब आप यदि रिचार्ज किए तो ऑन द रियल टाइम आपका मीटर में शो करेगा और आपका लाइन कनेक्ट हो जाएगा, मतलब लाइन आपका बंद नहीं रहेगा। ये चीज़ जो था वो समझिए आप टॉपअप के थ्रू कर सकते हैं। इसमें आप देखे होंगे कीपैड मोड है। कीपैड मोड से आप डाल करके, जो ये कीपैड है आपका, इसके थ्रू आप कीपैड में डाल करके जो है वो, जैसे पहले मोबाइल में हम लोग डालते थे, वो आप डाल करके उसमें कीपैड के थ्रू डाल करके कर सकते हैं। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। साथ ही ब्लूटूथ में, आपके मोबाइल में यदि ब्लूटूथ है और आप रिचार्ज कर चुके, आपको मैसेज आ गया, आप ब्लूटूथ लेकर के इधर बस आ जाइए, आपका रिचार्ज इसमें पेटीएम, फोन पे वगैरह से भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। और ऐप में जैसे हम लोग ऐप के थ्रू, स्मार्ट मीटरिंग ऐप के थ्रू करते हैं, ऐप के थ्रू होगा। समस्या अभी भी यदि किन्हीं के पास होगी तो हमारे यहाँ जो है ऑफिस आवर में एक एजेंसी के साइड से और एक हमारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे सब डिवीजन में, आपकी समस्या को सुनने के लिए, समाधान करने के लिए। मीटर लगना है शहरी एरिया में अभी तो अर्बन 1 डिवीजन जो है वो पूरा शहरी है, उसमें लगभग 70-75 हज़ार कंज्यूमर है। और रामदयालु जो है हमारा एक और शहरी सब डिवीजन है, उसमें 20 हज़ार के आसपास कंज्यूमर होंगे। तो 90 हज़ार शहरी में लगना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट शहरी का नहीं है, इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही एरिया में हमको लगाना है। यही इस प्रोजेक्ट का खासियत है। पहले जो हम लोग लगा रहे थे वो केवल शहरों में लगा रहे थे और शहरों तक ही रिस्ट्रिक्टेड था। ये ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएगा। ये शुरुआत यहाँ से हुआ है, लेकिन अब हम लोग पैरेलल में कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को भी लेते हुए कार्य स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको आप सुन रहे थे। तो अब जितने भी पुराने मीटर है उसको हटाकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा, ऐसा अधिकारी का कहना है। और जो लोग अब तक नहीं लगवाए हैं वो जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं, लगवा सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है और मीटर लगाना अनिवार्य भी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज, मुजफ्फरपुर। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने गुरुवार को समाहरणालय में मुजफ्फरपुर के उद्यमी, बैंक प्रबंधक एवं अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बैंक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नए उद्योगों की स्थापना के लिए ऋण देना सुनिश्चित करें। कई बैंकों ने अभी तक मुजफ्फरपुर जिला में चालू वित्तीय वर्ष में किसी भी यूनिट को लगाने के लिए ऋण स्वीकृत नहीं किया है, जबकि सभी जिलों में उद्योग लगाने की योजनाओं के तहत ऋण वितरण का काम किया जा रहा है। बैंक ऋण स्वीकृत पत्र
कैंप लगाकर बांटे। प्रधान सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री योजना के तहत 450 लोगों को लोन देना था, लेकिन अब तक सिर्फ 4 लोगों का ही लोन सैंक्शन हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत भी बहुत कम लोगों को लोन मिला है। हालांकि पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष योजनाओं में काफी प्रगति हुई है। प्रधान सचिव ने डीएम समेत सभी उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया कि काम में तेजी लाते हुए योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करें। मुजफ्फरपुर जिले में आज हम लोगों ने उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें विभागीय पदाधिकारी, बैंकर्स, इसके अलावा जीविका के प्रतिनिधि और जीविका की दीदी भी थी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री की जो दूसरी पीएम योजना है PMFME, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ये सब की समीक्षा की गई और सबको निर्देश दिए गए हैं कि इन योजनाओं में जल्दी से जल्दी प्रगति लाएं। पिछले वर्ष के मुकाबले जिले में पिछले वर्ष जो प्रगति थी उससे अच्छी प्रगति है, लेकिन इसमें और अभी प्रगति लाने की आवश्यकता है, जिसके लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। लक्ष्य कितना रखा गया है सभी योजनाओं का अलग अलग लक्ष्य है। जैसे PMEGP में करीब 450 का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध अभी सैंक्शन तो अच्छा हो गया है, लेकिन डिसबर्सल कम है, तो डिसबर्सल के लिए निर्देश दिए गए हैं। PMFME में अभी बहुत कम प्रगति हुई है, तो उसके लिए लक्ष्य दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि PMFME में चूँकि फूड सेक्टर की योजना है, फूड प्रोसेसिंग की, तो बहुत स्कोप है मुजफ्फरपुर जैसे ज़िले में कि बहुत अच्छा काम हो सकता है। और मुझे विश्वास है कि जिला प्रशासन के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से इसमें अच्छी प्रगति। अभी तो एक ही हुआ है ना सर, पिछले अभी एक ही हुआ है उसमें। PMFME में अभी मात्र 4 सैंक्शन हुए हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 महीने में प्रगति। तो मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर बिहार में भी नए प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में 5 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा बांका जिले के मंदार पर्वत से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मौजूदगी में निकाली जाएगी, जो 62 दिनों में 1260 किलोमीटर यात्रा तय करेगी। इस यात्रा में मुजफ्फरपुर की अहम भूमिका होगी। गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिला प्रभारी अजय चौधरी ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जनता का ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। इसी को देखते हुए बिहार में भी हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी यह कार्यक्रम चला रही है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे आदरणीय सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू की है, देश की जनता का अपार जन समर्थन इस बात का गवाह है कि वर्तमान जो शासक और वर्तमान जो नेतृत्व इस देश में चल रहा है, देश की जनता कहीं न कहीं उससे नाराज़ दिख रही है और उबी हुई दिख रही है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी को आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। काफ़ी समझदार, अनुभवी और जुझारू व्यक्तित्व हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि देश के सभी प्रांतों में कार्यक्रम यात्रा का शुरुआत की जाए, जिसका नाम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम रखा गया है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, उनके निर्देशन में पूरे बिहार में 62 दिनों की यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी दूरी 1260 किलोमीटर की है। मुजफ्फरपुर में भी उस यात्रा को आना है। उसी क्रम में 5 जनवरी को भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत बांका जिला के मंदार पर्वत से यात्रा का शुभारंभ होना है। एक बड़ी रैली 5 जनवरी को वहाँ होने जा रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। बोचहा के विभिन्न सरकारी पोखर पर बसे भूमिहीन गरीबों को नोटिस दिए जाने के खिलाफ भाकपा माले ने गुरुवार को प्रदर्शन किया। जुलूस मझौली कटरा 4 लेन चौक पर नुक्कड़ सभा में बदल गया।
प्रखंड सचिव राम बालक सहनी ने कहा कि जब से अंचलाधिकारी ने पोखर पर बसे भूमिहीन गरीबों के आशियाना उजाड़ने का फरमान जारी किया है, तभी से गरीब सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बगैर बसाए भूमिहीनों को नहीं उजाड़ा जाए, लेकिन बोचहा अंचलाधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। विजेंद्र पासवान, बिंदेश्वर शाह, शत्रुघ्न सैनी, सूरज कुमार, संजीव राय, सुधीर, उपेंद्र लाल पासवान, अन्य लोगों ने भी सभा को संबोधित किया। हेलो 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 आइए जो है हेलो 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 रुकिए गाड़ी यहीं रख थोड़ा रुकिए हेलो साथियों, सब लोग थोड़ा सा झंडा उठा करके कतार में लगिए। अभी जो हम लोग हाथ थोड़ा सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अभी हम लोगों को ये बोचहा के पारसनाथ मध्य विद्यालय में गुरुवार को जीविका के द्वारा रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें मारुति सुजुकी सहित कई कंपनियां ने रोजगार का अवसर प्रदान किया। जीविका के बीएमपी संजीव कुमार ने मेला का निरीक्षण कर बताया कि सैकड़ों लोगों को रोजगार के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। शुरू में उसी रोड में सबसे पहला काम था 15 नंबर जो दूसरा स्टेशन हो रहा था। माइक प्रबंधक उसको में माइक अभी वायरलेस में आवाज नहीं आ रहा है। माइक हेलो हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिस पर हम सब पढ़ के इंतजार कर रहे थे, वो गाड़ी आ गई है हमारे जीवन के नीचे में। यहाँ बहुत ही है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में।
तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।